हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कर्तव्य गाजियाबाद में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हाथरस में हुए गैंगरेप के ऊपर। दोस्तों, बॉलीवुड हो, सामान्य जन हो, अभी एक ही आवाज़ लगा रहे हैं कि बलात्कारियों को फांसी दो या फिर सड़क पर लाके काट दो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए उनके साथ। जो उन्होंने कार्य किया है उनके साथ यही होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कानून लाना चाहिए कि जिससे व्यक्ति अगली बार उसको करते हुए डरे, कोई भी काम, कोई भी अपना अपराध करते हुए डरे, खास करके लड़कियों के साथ जो गलत काम करते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ जो ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई ऐसा हम कर तो देंगे, ऐसा हमने पहले भी किया था, निर्भया में भी हुआ था ऐसे ही, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? सॉल्यूशन भी तो होगा। क्योंकि अगर पहले निर्भया वाले कांड में भी फांसी हुई थी लेकिन सॉल्यूशन तो निकला नहीं, अब तो उससे बदतर हालत कर दी यार उस लड़की की। जबान काट दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, बहुत सी चीज़ें बता रहे हैं उसको, बहुत मतलब उसको पैरालिसिस हो गया, डॉक्टर ने बोला कि मर गई। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो पहले केस हुआ था निर्भया वाला, उसके साथ अब जो हाथरस वाला केस हुआ है उससे सॉल्यूशन नहीं निकला, इसलिए तो ये दोबारा हुआ। यहाँ पर लोग अपनी अपनी जजमेंट दे रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे हिसाब से जो सॉल्यूशन मैं दूंगा वो ये है, कानून तो बने कि जैसी स्थिति है वर्तमान में, कोई व्यक्ति अपने आप को, कोई व्यक्ति दूसरी लड़की को देखता है तो उसके माइंड में एक ही ख्याल आता है कि बस ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और आजकल तो एक चीज चल गई है कि अपनी बहन छोड़ दो और बाकियों को ठोक दो। ठोक दो मतलब आप समझ जाना अपने हिसाब से, मैं ठोक दो किस बात पे कह रहा हूं। हलवा है क्या? दूसरों की बहनें मतलब कुछ है ही नहीं है, अपनी बहन है। समाज की स्थिति इतनी बुरी है कि लोग अपनी बहनों के साथ गलत काम कर देते हैं। बताओ, ठीक है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो कानून की जरूरत तो है वर्तमान स्थिति को देख करके, लेकिन साथ साथ हमें एक चीज और भी करनी चाहिए। जैसा गांधी जी ने कहा था कि आंख के बदले आंख तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, इसी प्रकार रेप के बदले अगर हम किसी का लिंग काटने का कानून बना दे तो इस हिसाब से तो पूरी दुनिया हिला हो जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन तो निकलेगा ही नहीं ना। सॉल्यूशन निकला नहीं, चलो लिंग काट भी दोगे तो फिर अलग अलग ट्रिक से करेंगे लोग, कुछ भी ट्रिक करें, शायद लाश ही गायब कर दें या लाश मिले ही ना। देखो जी, ये दिमाग मनुष्य का है, बहुत तेज है, कुछ भी कर सकता है वो। आज नहीं भी कर सकता है वो एक अलग बात है, उसको साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे हमें जो सॉल्यूशन है वो ये है कि कानून के साथ साथ वैल्यू एजुकेशन भी क्रिएट की जानी चाहिए युवाओं के अंदर। अनवैल्यू वाला व्यक्ति जब बनता है जब उसको मीडिया में जो सो दिखाई देता है वैसा वो डेवलप होता है। जैसे मूवीज में दिखाते हैं, वेब सीरीज में दिखाते हैं, स्त्री को एक ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं, ये सबकी लाइफ में होनी चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं है। और इसके साथ तरह तरह के पोजीशंस में सेक्स किया जाता है, या इसके साथ तरह तरह से ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं, गलत काम किए जाते हैं। अब जिसके पास गर्लफ्रेंड है वो तो अपनी हवस मिटा लेगा, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? वो एक ही चीज बार बार देखेगा देखेगा देखेगा, कभी ना कभी तो उसके माइंड में आएगी चलो मैं ये करूं। जिसे भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। मतलब आदमी जैसा सोचता है वैसा ही वो करता है। धीरे धीरे उसकी इसमें आसक्ति होती है तो फिर उसके वो चेतन माइंड में आता है, उसके बाद वो कार्य कर डालता है, क्योंकि वो एक ही चीज को बार बार देख रहा है और उसी को देख रहा है तो उसी को सोचेगा कि मैं भी ऐसा करूं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो फिर वो अपनी हवस मिटाने की सोचेगा। कहने का मतलब ये है कि कड़े कानून की जरूरत है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है ये। दिस इज नॉट सॉल्यूशन। सऊदी अरब में किसी का मर्डर करने पर गला काटकर सड़क पे जो भी काटते हैं वो खुलेआम मृत्युदंड है, सॉल्यूशन नहीं है वो, फिर भी मर्डर होते हैं वहां। सऊदी अरब में चोरी करने पे हाथ काट देते हैं फिर भी चोरी होती है वहां। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि वो 4 लड़के दोषी तो हैं, साथ साथ उनके माता पिता भी दोषी हैं जिन्होंने उनको वैल्यू नहीं दी। एक स्त्री के प्रति क्या वैल्यू होती है यार, सोचना चाहिए ना। एक लड़की अगर सड़क पे जा रही है, हमें अपने आप को ऐसा बदलना है कि अगर वो हमारे साथ कोई लड़की जा रही है, भले ही वो हमें नहीं जानती हो, लेकिन उसे ये लगना चाहिए साथ में मेरा भाई चल रहा है,
लेकिन ये कब आएगा जब हमारे खुद के माता पिता उनको ये शिक्षाएं देंगे कि नहीं नहीं, ये तुम्हारी जो घर में बैठी बहन है यही बहन नहीं है, तुम बाहर निकलते हो हर लड़की बहन है। जिससे आपकी शादी नहीं हुई है पर हर लड़की आपकी बहन है, ये वैदिक साहित्य कहता है। जिससे आपकी शादी हुई है बाकी अन्य को छोड़कर आपकी माँ है, आपकी बहन है, ये वैदिक साहित्य की शिक्षा है। अब जब वैल्यू एजुकेशन ऐड किया जाएगा वो कहाँ से वैल्यू लेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। भाई मोमबत्ती जला के, पहले निर्भया में मोमबत्ती जला दी, अब इसके में मोमबत्ती जला दी बेचारी। जिसको जाना था वो तो चली गई, जिसका होना था वो तो हो गया, ठीक है। जरा सोच के देखो उसे बेचारी को कितनी तड़पी होगी वो। क्या बिल्कुल मतलब हवस इतनी सर पे चढ़ गई आदमी जानवर बन गया? तो आप में और जानवर फर्क क्या है अगर ऐसा ही काम करना था तो? एक चीज और बताता हूं मैं आपको, सरकार ने चकला घर इसलिए खोले थे कि रेप केस कम हो सके। हुए? मुझे तो नहीं लगता हुए होंगे, उल्टा बढ़े हैं। तो सरकार ने ये सोच के किया था कि यदि व्यक्ति जुनून चढ़ेगा तो वो चकला घर चला जाएगा, वहां पे लड़कियों के साथ पप्पी ले आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गए और केस। तो उसकी वजह से बढ़े, किसकी वजह से वो मुझे नहीं पता, और यदि बताऊं भी तो सिर्फ मीडिया की वजह से। मीडिया, बॉलीवुड। 95 में एक बंदे को फांसी सजा हुई थी, उसका नाम था शंकर, बाद में फेमस हुआ था ऑटो शंकर के नाम से, क्योंकि वो शुरू में ऑटो चलाता था। बहुत बड़ा मुजरिम बाद में, आप उसके लिए सर्च कर लेना गूगल पर, मैं ज़्यादा वीडियो उसकी पूरी कहानी बता करके आपको मैं लंबा नहीं करूंगा वीडियो को। उससे जब पूछा था ना जज ने या पुलिस वालों ने, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनको बताया कि ये आइडियाज मैं मूवीज से लेता था अपराध करने के, मूवीज से मैं सीखा हूं। उसको छोड़ दो, अभी आप ये करंट रिसेंटली जो जिसको एनकाउंटर हुआ है, जो कार पलट गई थी, क्या नाम था उसका, कानपुर वाला विकास दुबे। विकास दुबे ने खुद बोला इस बात को, और उसके बाद भी पुलिस वालों ने भी बोला है कि वो फिल्मों से देखकर, अर्जुन पंडित उसने फिल्म देखी थी, उससे उसको आइडिया आया था कि मैं ऐसे ऐसे करूं, करके करूं। वो बन गया, अर्जुन पंडित से प्रेरित हुआ। 100 टाइम्स उसने मूवी देखी थी वो, मैंने उसके बारे में पढ़ा था, 100 से भी ऊपर देखी थी उसने वो मूवी, इतना उससे प्रेरित हो गया था वो। तो जब वो इन चीजों से प्रेरित हो सकते हैं, गलत चीजों से, तो वो अच्छी चीजों से क्यों प्रेरित नहीं होंगे? आप मूवीज में, वेब सीरीज में और चीजों में ऐसी चीजें क्रिएट कीजिए कि भाई लड़की एक ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट फॉर योर हवस मिटाने के लिए, हवस मिटाने के लिए नहीं है आपकी वो, उससे आपके और भी रिश्ते हो सकते हैं। हमें ऐसे दिखाया, मीडिया में दिखाया जाए। क्योंकि अभी मैं अगर भगवत गीता की बात करूंगा, वैदिक साहित्य की बात करूंगा, तो आप लोग कहोगे प्रभु भाई साहब आप तो जो ना हिंदू हो गए, क्या कहते हैं, वो हो गए हिंदुत्व के भक्त। मैं हिंदुत्व का भक्त नहीं हूं, मैं ना किसी को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन उनमें ये चीजें हैं, ये वैल्यूज हैं ऑलरेडी उसके अंदर, ठीक है भाई। सजा दिलाओ, सब कुछ करो, धरने करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन साथ में सॉल्यूशन भी दो कि ये सॉल्यूशन दो जी, ताकि ये चीजें बढ़ने की जगह कम हो जाएं। लेकिन ये जब तक वैल्यू एजुकेशन नहीं दी जाएगी, ये कम नहीं होने वाली। माता पिता को ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर उनके घर में लड़का है तो उसके ऊपर वॉच करना पड़ेगा कि वो वीडियोस क्या देखता है, कहाँ रहता है, किन दोस्तों के साथ रहता है, बाहर क्या करता है। ये उनकी जिम्मेदारी है। मोबाइल चलाते रहो और बच्चों पर ध्यान मत दो, इससे कुछ नहीं होने वाला है, वरना छोटे बड़े लेवल पे सब बनेंगे ऐसे आरोपी, और आगे तो और स्थिति खराब होने वाली है। क्रिएट वैल्यू अगेंस्ट वुमन, अगेंस्ट बोलते हैं या टूवर्ड्स वुमन बोलते हैं, अंग्रेजी अपने आप देख लेना आप लोग, शब्द इधर उधर हो गए हो। मेरे कहने का मतलब यही है कि वुमन के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए कि मतलब वो लड़की मतलब वो नहीं है, भोगने की वस्तु नहीं है। मैं भी बहुत लड़कियों से मिलता हूँ, मेरे ऑफिस में हैं, बाहर जाता हूँ, बाहर पार्टियों में मिलता हूँ लड़कियों से। एक लड़की अगर ये बात कहती है कि मेरी आंखों से, स्त्रियों में बहुत अच्छी शक्ति दी है भगवान ने, बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो लड़के के भाव देख के बता देती है कि इसके मन में क्या गंदा चल रहा है, सही चल रहा है। लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं कि वो ये नहीं कह सकते कि राजन के मन में कुछ गंदी बात रही हो। जो आई मुंह पे बोल दी होगी, अरे मैडम आप बहुत सुंदर हो, कसम से अगर आपकी शादी ना हो जाती तो मैं आपसे शादी कर लेता, क्लियर बोल दिया।
लेकिन गलत भावना ऐसी नहीं कि उसके कभी एक रात में मुझे मिल जाए, कहीं पकड़ लूँ या वो कर लूँ। यार ये सब चीज़ें मत, नहीं होनी चाहिए भाई। बिंदास बन के रहो, बोल्ड बन के रहो, ठीक है। क्रिएट वैल्यू, वैल्यू क्रिएट करो भाई लोगों में। वैल्यू इसका सॉल्यूशन है। वैल्यू नहीं होगी तब तो कुछ नहीं होने वाला। आप किसी का, गांधी जी वाली बातें, आंख के बदले आंख तो दुनिया अंधी, तो रेप के बदले लिंग, जैसे वो शिफू जी कह रहे हैं कि लिंग काट दो, तो लिंग, रेप के बदले लिंग, तो भैया पूरी दुनिया हिजड़ा हो जाएगी। कर लो बच्चे पैदा, कर लो शादी। रखता हूँ, इस वीडियो को बड़ा करना मैं चाहता नहीं हूँ। अच्छा लगे शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करना, और इसमें कुछ आपको गलत लगा हो तो मुझे बताना। नेक्स्ट टाइम उसको ठीक करेंगे। थैंक यू।